वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज किसान की। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि तड़का इस धरने में 100 दिन हो जाएंगे और आज 99वां दिन है। इसने आपा कह दिया करना, बोला पूरा संध्या पर बोला राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो आज यह पूर्व संध्या है 100 दिन होने की। और आप जो मास्टर बलजीत जी कह रहे थे कि वही कुछ अगर तावल लाग रही थी, उड़े तो उल्टे आने की बॉर्डर पर था। दिन तो खैर घने हो गए थे, जिनका तावल लाग रही थी अपन उनका भी बेरा है और मास्टर जी ने बता भी दी। पर ये बद्दोवाल टोल पर आप लोगों ने जो इतना शानदार ढंग से प्रतिरोध चलाया है, वो 20 के 20 टोला में सब तो ऊपर नंबर है बच्चों, उसके लिए भी मुबारकबाद। अब मास्टर जी की तो यह इच्छा है कि वो 13 महीना का रिकॉर्ड भी तोड़ना है इनका, इसलिए ये पक्का बढ़वा लिया। मेरे को पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर बता दो कि भाई देखने वाला न्यू सोचता होगा, और हमने अपने नेताओं को भी बताया भाई तड़का 100 दिन हो जाएंगे। तो वे न्यू सोचे 100 दिन तक बैठे हैं ये आ रहे हैं, और उस 100 दिन में सरकार ने इनकी मांग ना मानी। सुन लिया तो यह सोचेगा ना भाई जब बता बैठे हैं। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि यो 100 दिन का भी हरियाणा का रिकॉर्ड तब मैंने टेका, कोई धरना इतना नहीं। अब ये मास्टर बलबीर जी बता सकते हैं, बलजीत जी इनके कदे चाले होंगे तो मेरे याद नहीं, पर इन मास्टर के 124 दिन चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 124 दिन मास्टर का। उनके आंदोलन में हम भी शामिल थे जब हम पढ़ा करते, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि धरना चलने के बाद सच्चाई की बात यह है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने मांग ना मानी हो। ये तुमने तो सोचियो मैं सरकार की तरफ तो बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ से सीवरेज का पानी ड्रेनेज का निकालने के लिए 159 करोड़ रुपए की योजना आप लोगों के धरने से पास हुई, 159 करोड़ की। और कोई भी एक भी बड़े तो बड़ा मंत्री बन रहा होगा जो सुधा मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला के किसी भी मंत्री की या बता दो भाई उनने 159 करोड़ की कोई मांग मंजूर करी हो, कितने भी आड़े थे छोड़ कर। ये आप लोगों को इसका श्रेय। उसके बाद फिर गम्मा में से निकासी करके बुड्ढनपुर ताई की 7 करोड़ उसके, तो वह भी 7 उसके साथ जोड़ लिया तो 176 हाँ 8 करोड़ 7 करोड़ कुछ है। हम सारी जगह ज्ञापन देते घूमा किसान सभा की तरफ से, भाई ट्यूबवेल कनेक्शन कई साल हो गए, सिक्योरिटी भर रखी, खर्चा भर रखा, कनेक्शन नहीं मिल रहे। आप लोगों ने कुल मिलाकर 16.5 से दरखास्त थी, 15 से ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान आप लोगों ने। उसके बाद केवल यही नहीं,
आप ये देखो, ये जो पंप ऑपरेटर है वह तो बेचारे आड़े धरने में बैठते भी नहीं, उनकी भी लड़ाई लड़कर 1.5 साल की तनख्वाह तुमने दिलवाई है। 1.5 करोड़ रुपया वो भी आप लोगों ने दिलवाया, वरना यह सरकार था इसे काम करा 1.5 करोड़ तक है, या बुढ़ा के पेंशन काटन लाग रही। ये हमारे पास एक बहन जी बैठी है, बतेरी जी। हमने कहा बतेरी नहीं, आपका नाम भारती धर दिया। तब वो पछे तो बोले नाम तब ऐसे बदल दियो, पेंशन मना कटा दियो। ये तो ये काम कर रहे हैं। बोले ये बनवा फैमिली पहचान पत्र है, फैमिली पहचान पत्र बनवा के उसमें आमदनी लिखवा ली। ये बापू ने तो आदत है आमदनी थोड़ी के कोई पता है। सही बात है। वो एक खलियान में नाच काट लाग रहा था चौधरी, थोड़ा सा ही बेचारे का जुगाड़ था, उसका एक जीप आकर रोक गई। बोले कितना नाज हो गया? नाज तो बोला पहले काट लिया था 3 से 4 से मने, तो बोरली सी पड़ी थी थोड़ी सी। वो बोले गौशाला के लिखा, तो वो हाथ जेड़ी का तड़ा न्यू धर के खड़ा हो गया। बोला तू तो कि मैं चिंता में पड़ गया। बोले हाँ मेरा तो ना गलत फहमी होगी। बोला क्या बात है? बोला मैं तो तुमने रिश्ते वाले माने। मारा तो कुछ नहीं भाई, ये बोलनी साची बताऊ, चाहे तो थारी गोखड़ी खा लेंगी, चाहे हमारे बालक तारी। ये मैं नाच तो सकता नहीं तुमने। तो वो जो उसमें लिख रखी थी पहचान पत्र में, वो सारी मिलू के ने और जिनकी भी ऊपर थी सबकी पेंशन काट दी। ये काम करनिया किसने 1.5 करोड़ दे भाई, और किसने 159 करोड़ दे दे, सवाल पैदा नहीं होता। तुमने फिर भी ये काट लिए भाई, यह हिम्मत की बात है। लो के थन है ये माते भी दूध काट लिया तुमने, हिम्मत की बात है, मामूली बात नहीं। हमने धरने और भी देखे और कई महीना के भी देखे, पर इसे धरने नहीं देखे जिसमें रोज सैकड़े माने शांत हो, वो यो धरना है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और 159 किलो के गेहूं की आगजनी के जड़े उड़ गेहूं के, उनका भी मुआवजा लिया, जो और कितना भी नहीं वो मुआवजा मिलता। और 2 करोड़ 45 लाख जल भराव के वापस भी किए थे, ये वापस चले गए। 2020-21 बंद के भाई, यह सब में नहीं मेरा इस बात का कि भैया धरने पाई इतनी उपलब्धि इनकी सफलता हो रही। नहरी पानी पीने की व्यवस्था कर, पीने का पानी, पीने के पानी की, नहरी पानी की छोटी बात नहीं है। इससे एक बात तो साबित हो ली, किस्सा मंत्री ने कितनी पगड़ी पढ़ा लियो जाए, थारे तो फालतू सफलता कोई नहीं ले सकता। अच्छा कमाल की बात यह है कि का हाथ नहीं जोड़े, कि बरामदे में जाकर नहीं बैठे। ठीक बात है ना? इससे ये बात साफ है कि भाई सरकारी जमीन में अपनी धरना देने का पक्का इंतजाम इससे सरकारी धरती पर आप लोगों ने। और भाई इसके लिए ये भाई अभी जो रागनी सुनाई थी ट्रैक्टर वाले सारी सुना दे बोला बात है। लीलू ने बटनपुर ने जानू जब बाद मैंने आज सुनी तो बारह ही। ये कद की बात है मेरा है, ये जब की बात है जब आंदोलन चल रहा था,
बीरबानी ना जाया करती, वो गांव में पूछ जा करती के चाल रहा तो बता दे, फिर वो बताओ है न्यू है। फिर इनने फैसला कर लिया महिलाओं ने कि हम अपनी आंखें तो देखांगे तो वो जो ट्रैक्टर वाला तो बुझ जा करती, वो आप पर ट्रैक्टर वाली बन गई पाछे, सारी चल लागी बॉर्डर पे और अपने बद्दवाल टोल पे, और फिर गांव की लुगाई इनसे पूछने लगी के देख का। अब ये गांव की बात बताने वाली रागनी लिखन वाली होगी। संसद में गई हुई है, जो आपको समझ में मेरे को पता है संसद में तो भेजनिया मैं हो मेरे नाम थे दवा कार्ड गए थे, रात में बैठ कर 11 बजे तक दस्तक करे। आप लोगों के संसद में जाके आ गई और न्यू का अगर बोला घना पिछड़ा और इलाका है। आपने इस आंदोलन से यो भी साबित कर दिया हम पिछड़े को नहीं सकता। अरे भाई उसके लिए देखो कुछ भी हो, महिला बहनों को जरूर इसका श्रेय जाता है, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं गए कलाकार और ये साजिंदे हमारे सारे के सारे, इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है जो इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं ये यहाँ। और बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो क्या आर्थिक मदद सब बने चाहिए कि कोई पीछा मोट के थोड़ी आ रहे हैं कि भाई हम एक दिन में इतने लाएंगे। लेकिन आप ये देखो इसके बावजूद भी अपने साथी इनकी आर्थिक मदद जो है इस रूप, ये कोई कमाई नहीं कर रहे तो आंदोलन के अंदर शामिल है और बिल्कुल मतलब गरीब परिवारों से साथी है ये तमाम के तमाम। इस वजह से ये 100 दिन पूरे होने का हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और भाई ये जो भी आप लोगों ने सफलता हासिल करी है, इन सारे हरियाणा में जाकर यो हमारा काम है, सब ने बतावांगे नरवाने धरने में सब ने बतावांगे। आज किसान सभा का सम्मेलन आ रहा भी था, अगले अलग अलग तारीखा पर सारे का है सम्मेलन, 3 साल में होता है हमारे। फिर हरियाणा का भी होगा, हर जगह भेजेंगे ये संदेशा। आप लोगों ने मिसाल पेश करी है हरियाणा के अंदर, मिसाल पेश करी। और अध्यापक संघ के साथी भाई हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो कई जगह रिटायर्ड कर्मचारियों ने जिन पेंशन मिल रहा, ठीक बात है भाई, वह भी ताश खेल सके। हिसार में तो रिटायर्ड कर्मचारियों ने हिसार शहर की किसान सभा की न्यारी कमेटी बना दी। रिटायर्ड कर्मचारी बोले हम किसान सभा बनाएंगे आपको। यमुनानगर में 3 मास्टर हैं, तीनों रिटायर्ड, वहाँ पर जुट रहे हैं। जर्नैल सिंह भी है, प्यारेलाल जी भी हैं और हमारे महिपाल जी, तीनों इतने संघर्षशील और इतनी मेहनत कर रहे हैं। लोगों ने बेरा के उनने बोले ये मास्टर की किसान यूनियन है, बोला मास्टर की। वो मास्टर जुटे हुए चांद बहादुर जी हैं, तमाम साथी बलजीत जी। यहाँ पर भी इसी तरीके से जो कर्मचारी रिटायर्ड हैं वो इसके अंदर जुड़े, बहुत बड़ा भाईचारा है। और अब हमारे जम्मे बहुत बड़े काम हैं। ये ठीक बात है कि हम काले कानून वापस जरूर कराए। जीत भी छोटी नहीं है, मुबारकबाद ठीक दी थी, क्योंकि लोग न्यू कहा करते तुम गलत काम के लाग रहे हो, मोदी माना को नहीं। हमारे अपने भी साथी कहते थे, बोला क्या काम के लाग रहे हो, कौन है मानना हो। उसका भी अहंकार तोड़ा, बड़ी बात थी। लेकिन आगे अब हालत ये आ गई है, आपको ध्यान होगा अपन ये कही थी फसल बचाओ और नस्ल बचाओ। एक बार तो कारपोरेट सेक्टर जिनकी ये सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की, एक बात अपन फसल बचा ली उनसे। लेकिन
उनका इतना कसूता बदला लेने की भावना है मोदी हर के। उनने ये कही फसल से तुमने बचा ली एक बार, लेकिन थारी नस्ल ने नहीं बचने देंगे। ये अग्निपथ योजना हमारी नस्ल के ऊपर हमला है। उनके लिए रोजगार नहीं छोड़ेंगे। फौज में तो मरने खातिर जाना पड़ा है, उनमें भी जान के रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। देश की एकता के लिए भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारी नस्ल के ऊपर हमला है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमने फसल भी बचाई और अपनी नस्ल ने भी बचाओगे भाई आने वाले टाइम में। ऐसी बात नहीं है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी नशे की समस्या है। पंजाब हमारे पड़ोस में है। आपको पता है कितना नुकसान हुआ पंजाब का नशे से? वो हालत हरियाणा के अंदर अब आने लग रही है। हमें नशाखोरी के खिलाफ भी आह्वान करना पड़ेगा। देखो भाई, दो बात होती है। एक तो होता है आदमी मालदार हो जा, गुणी जमीन वाला हो जा, धनवान हो जा, वह अपनी जगह कोई रह रहो। एक बात होती है मान सम्मान की। मान सम्मान बराबर इंसान का होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का, हमारी महिला बहनों का मान सम्मान बराबर बढ़ना चाहिए, तब अच्छा हरियाणा मानेंगे आप। तो खेती बाड़ी बचाना और मान सम्मान और आदर को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई। कोई बात नहीं, इकट्ठा आंदोलन था सबका। भाई ने उनके नाम बताए, झंडे बताए, किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो, किसी का पीला हो, हरा हो, धोला हो, लाल हो। अपन कभी भी किसी की संगठन और किसी झंडे से कभी भी नफरत नहीं करें। अपना देश भी जो आजाद हुआ था ना, वो भी कई रंगा के झंडे थे। उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी वामपंथी ताकतों की। और ये अलग बात है कि आज जो राज में बैठे हैं, इसमें कहते हैं जब गुलिस्तान को खूं की जरूरत पड़ी, गुलिस्तान बाग को कहते हैं, जब गुलिस्तान को खूं की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब वो कहते हैं हमसे ये अहले चमन, बोला तुम्हारा चमन है, हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। वह जाके बैठ गए जिन आंगली कटा के भी शहीद नहीं हुए। आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ ने कोई आजादी में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ थे। आज राज उनके हाथ में आ गया। इबन का पल्ला तो कुछ है नहीं। बोला झंडा फहरा दो, झंडा फहरा दो, झंडा फहरा दो, घरा पे। कल पता चला मखा कित मिल रहे हैं। बोला राशन की दुकान पे मिल रहे 25-25 रुपये में। न्यू के पैरा था झंडे ने भी बेचेंगे 25-25 रुपये में। आज मैंने फिर एक देखा कार्टून, एक कर्मचारी एक आदमी ने ले गया अफसर दौरे। बोला जी ये आदमी घर पर तिरंगा फहराना चाह है। तिरंगा तो बोला है ही दौरा, घर की मांग कर रहे हैं, घर दिवा दो। तिरंगा तो है, वो ही दौरा। ये हालत है रोजगार की, घर की। ये हिंदुस्तान के अंदर 75 साल में लेखा जोखा तो करना पड़ेगा ना, के खोया के पाया अपा ने। मतलब ये टाइम है। ये न्यू सोचो रोड़ा ढोल धमाका करके पुरानी बात ने भुला दे। कदे लोग न्यू पूछने लायक जा तुम क्या करा करते भाई जब आजादी की लड़ाई थी, कदे थारा भाई पूछ ले। इसलिए ढोल धमाके बजा दो, कितने ढोल धमाके बजा लो, यह बात इनके सामने आवेगी, पोल खुल लगी कि अंग्रेजा गला थे आजादी की लड़ाई में कौन नहीं थे। तो इनके मतलब है भाई, इसलिए तो देश ने बेचे सब के मादा बेच दिया। इब स्कूल छोटे नहीं। बिल्कुल एक साथी ने बताया, या जो अभी उन्होंने योजना चिराग कहे, इसने चिराग तो इतना बढ़िया शब्द रोशनी करता है, और ये चिराग बुझाने में आग लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। इसमें क्या है? इसमें न्यू है गवर्नमेंट स्कूल में
जाओगे तो फीस लगेगी, प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो थारी फीस 11 से सरकार भरेगी। ये बंद करने का ये योजना है स्कूलों ने। और जब स्कूल बंद हो जाएंगे, जब इस स्कूलों की धरती ने पंचायत पे रेजोल्यूशन करा कर सरकार अपने हाथ में देगी, 80% ले ली। और ये जुमला मुश्तरका मालकान की बात, हमारे साथी बैठे हैं, वो बैठे, इनके गांव में 1.5 साल से धरती बोन लाग रहे हैं। उस धरती ने भी जुमला मालकान में लेना चाहे, हर लोग पंचायत का नाम कर देंगे। पंचायत के नाम कर कर फिर सरकार अपने नाम तरवाओगी उन्हें, योजना है इनकी या। इसलिए ये काम होने नहीं देंगे। जो जमीन किसान बीज रहा है, जिसको उसका हक है, उसके ऊपर जाने नहीं देंगे भी किसी भी हालत में। ये बात करते हैं। तो आज ये समस्याएं हमारे सामने, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़ी लड़ाई आओगी। आप सोचते हो क्या हमने तो मिल रहा है जीरी का और कनक का, सरसों का, ये जो अपन न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये पूरा नहीं है, इससे खर्चा पूरा नहीं होता। और न ये पशुपालन में दूध का खर्चा पूरा होता। हमने मीटिंग करी पशुपालन की, वीरेंद्र होगा उस दिन था वो, उसके अंदर मीटिंग के अंदर हमारा एक समय बोला, मैं मीटिंग में आओगा ना तू, गांव में थे किसे भैंस गाय वाले थे, न्यू पूछ का ये 1 किलो दूध पर कितना खर्चा लग गया। वो बुझन लाग गया अपने पड़ोसी थे, बोला कितना खर्चा बताइए, वो बताने लग गया। बोला खड़का दइयो बा है, बोला चारे का, चारा तो बोला हमारा घर का है। अरे घर का तो उसकी कीमत तो होगी कि मैं तो एक बरोटा चारे का बेच का, ये उसकी कीमत नहीं है। बोला हाँ है। बोला वह जोड़ ली। बोला फिर यह जो खूब आज कर रहे मेहनत घराड़े, बोला वो तो घर के हैं सारे, बीरबानी कर ले डांगर डोरा का, तो उन बीरबानिया की मेहनत का कोई मोल को नहीं के। तो न्यू लाले तुमने एक आदमी तनख्वाह पर रख लिया, भैंस पालन खातर का रुपये लेगा, वह जो बोला इतने लेगा, बोला वह भी जोड़। वो ने बोला तू तो कामरेड में नहीं सा लगा, आज टोटे में करके जाओगा। बोला टोटे में मैं करके नहीं जाऊँ, तो पहले टोटे में है। हाँ बोला भैंस कित बांध अगर, बोला इस छप्पर तड़ा है। बोला इसका किराया कितना है? बोला इसका तो कुछ भी किराया नहीं, क्यों ना जब किराए पर चढ़ तो कितना हो बता। जब उसने हिसाब किताब लाया, 1 किलो दूध पर 5 रुपये का टोटा पड़ा। आप कोई ना लानते हिसाब। यह बात फसल की है, हमारा फसल का पूरा नहीं बन रहा एमएसपी। हम ये कह रहे हैं नया एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार होना चाहिए। हमारा पड़ता नहीं खा रहा, खर्चा पूरा नहीं होता इस एमएसपी से। बीज का दाम, दवाई का, पानी का, बिजली का, और उसके बाद हम कहते हैं खेत का किराया लगा जमीन का। बोला जमीन का के हमारी अपनी जमीन है। बोला तू इन्हें ठेके पर देगा तो कितना मिलेगा? 1 साल का वो तो जोड़ वो लगा, फिर जितनी पूंजी लाई उसके ऊपर ब्याज लगा। जब वो ब्याज और वो जोड़ा तो जिस चीज ने वो 2000 रुपये कह रहे हैं अगर भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देंगे, उस पर 2800 रुपये का खर्चा आ रहा है, 800 का टोटा 1 क्विंटल पर। हमारे केरल के अंदर वामपंथी मोर्चे की सरकार है, वहां भी गए थे हम, डेयरी भी देखी, दूध का सिस्टम भी देखा। जीरी का ऊपर 1 क्विंटल पर 900 रुपये फालतू दे है केरल की सरकार, 1 क्विंटल पर 900 रुपये फालतू। ये फर्क है नीतियों का। तो हमें यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मामूली मत समझना। ये कमेटी बनने से नहीं मिलना,
पूरे देश में फैलानी पड़ेगी। इबता इधर 100 में 6 आदमिया ने न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, 94 तो मिलता है नहीं। सारे देश में जावांगे, गांव गांव हम बतावांगे न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, और फिर बड़ी लड़ाई देश के स्तर के ऊपर अपन लड़नी पड़ेगी। ये सवाल अपने सामने है साथ में।